जोहार दोस्तों। मैं शुभम इस चैनल का होस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर चल रही होगी। और मैं परम पिता परमेश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आप लोगों का कल के दिन से कई गुना बेहतर हो। आज के सेशन में जेसीसी 10+2 क्लर्क लेवल का जो पंचायत सचिव का एग्ज़ाम जेसीसी के द्वारा 2018 ईस्वी में कंडक्ट करवाया गया था, तो दूसरे दिन जो एग्ज़ाम प्रश्न पूछे गए थे झारखंड जीके से रिलेटेड, जिसका एग्ज़ाम 28 जनवरी 2018 ईस्वी को जेसीसी संस्थान के द्वारा पंचायत सचिव के लिए कंडक्ट करवाया गया था, उन प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रांड नाम मोमेंटम झारखंड के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 कहाँ हुआ था? ऑप्शन है देवघर में, जमशेदपुर में, रांची में या फिर बोकारो में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रांची में। अगला प्रश्न है, अडानी पावर कंपनी झारखंड के अपने बिजली संयंत्र में 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किस देश को करेगी? ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो बात करें झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वह राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से यदि हम लोग बात करें झारखंड, तो इस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, कुडुख भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन है, झारखंड ने कुडुख को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। कुडुख की लिपि को टोलोंग सिकी कहा जाता है। कुडुख द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो जो 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही है कुडुख भाषा से रिलेटेड? तो इनमें जो बात करें इसका सही आंसर की, तो जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपरोक्त सभी, जो कथन पहला है, कथन दूसरा और कथन तीसरा, ये तीनों कथन जो कुडुख भाषा के बारे में कही गई है, ये तीनों कथन कुडुख भाषा से संबंध रखता है, यानी कि तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2016 मैच में झारखंड के लिए निम्नलिखित में से किसने दोहरा शतक लगाया था? विराट कोहली, पार्थिव पटेल, ईशान किशन, चतेश्वर पुजारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ईशान किशन। अगला प्रश्न है, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? पर्वतपुर, गोमिया, नेतरहाट या फिर रांची। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड के बोकारो जिले में गोमिया नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 2016 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बलबीर दत्त, सिमोन उरांव, रामदयाल मुंडा, मकरध्वज दरोगा। तो बात करें इनमें से किनको 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और वो हैं सिमोन उरांव। कौन? सिमोन उरांव। इन्हें वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रसिद्ध नाम क्या चीज़ है? वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से भी ये फेमस है, प्रसिद्ध है। कौन? सिमोन उरांव, जिन्हें कि 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और बात करें हम लोग एक खिलाड़ी है तीरंदाजी की, यानी कि आर्चरी की, वह खिलाड़ी है दीपिका कुमारी। कौन? दीपिका कुमारी। उन्हें भी 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है? झारखंड और छत्तीसगढ़, केवल झारखंड, केवल छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता? झारखंड का निम्न में से कौन सा जिला जो कि बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? ऑप्शन है देवघर, कोडरमा, खूंटी,
पश्चिमी सिंहभूम। तो ऑप्शन में बात करें हम लोग तो खूंटी जिला भी और पश्चिमी सिंहभूम ये दोनों जिले हैं जो कि वह बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट हुआ था। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला प्रश्न है जनवरी 2017 में सीआईएसएफ पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय का उद्घाटन और सीआईएसएफ आवासीय परिसर का शिलान्यास झारखंड में किसने किया था। ऑप्शन है राज पालीवाल, राजनाथ सिंह, अमर कुमार बौरी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है सारंडा, वनांचल, केरलम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वनांचल। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था। ऑप्शन है हो एवं मुंडा, लोहरा एवं बैगा, उरा एवं असुर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हो एवं मुंडा। निम्नलिखित में से कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा है। कान्हू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, देवेंद्र प्रसाद गुप्ता या फिर बिरसा मुंडा। बात करें हम लोग उलगुलान विद्रोह की तो उलगुलान विद्रोह घटना है 1895 ईस्वी की। कब की? 1895 ईस्वी की। और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न है अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर लौह अयस्क खदान स्थित है। कौन सा खदान? लौह अयस्क खदान। दुमका क्षेत्र में, सिंहभूम, गढ़वा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम में। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है। टैगोर पहाड़ी जिसे कि हम लोग मोराबादी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, तो यह किस जिले में स्थित है। लोहरदगा, गुमला, रांची या फिर सिमडेगा। तो यह स्थित है रांची जिला में। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया था जिससे 6000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना थी। ऑप्शन है साध्वी निरंजन ज्योति, हरसिमरत कौर बादल, राम टहल चौधरी, हेमंत कुमार भक्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हरसिमरत कौर बादल। अगला प्रश्न है ओएनजीसी क्या चीज ओएनजीसी द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस कुआं झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है। गोमिया, पर्वतपुर, लोहरदगा, नेतरहाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पर्वतपुर। और मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ यदि आप लोग इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट करके इसके पीडीएफ को लोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है। शेरू, छऊ, रूपा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, छऊ। अगला प्रश्न है जोबा मुर्मू द्वारा लिखित ओलन बहा नामक पुस्तक किस प्रकार का संग्रह है। ब्राह्मी, खरोष्टी, गुरुमुखी, टंकरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है ओलन बहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है। कविता संग्रह, निबंध संग्रह, लघु कथाएं का संग्रह या फिर रिपोर्ट है। तो यह एक प्रकार का लघु कथा है। अगला प्रश्न है मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है। सामाजिक सुधार आंदोलन, कबायली आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, नगर अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सुधार आंदोलन। अगला प्रश्न है झारखंड के किस प्रख्यात व्यक्तित्व को
अप्रैल 2015 में फ्रांस के सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, कौन सा पुरस्कार, ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। यशवंत सिन्हा, MS धोनी, प्रियंका चोपड़ा, जयंत सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यशवंत सिन्हा। अगला प्रश्न है, झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है। तो ऑप्शन इस प्रकार आप देख पा रहेंगे, 2250 मेगावाट, 3960 मेगावाट, 5000 मेगावाट या फिर 4700 मेगावाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 3960 मेगावाट। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के राजा जयसिंह देव को किस शताब्दी में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 18वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, किस त्योहार शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा है। करम में, जावा त्योहार में, सरहुल पर्व में या फिर रोहिणी पर्व में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कर्मा पूजा में। बात करें कर्मा पूजा की, तो इस कर्मा पूजा में धान और एक फूल होता है, कौन सा फूल, उस फूल का मैं नाम भूल रहा हूँ, कांसी फूल। धान फूल और कांसी फूल का महत्व इस कर्मा पर्व में होता है। और बात करें कर्मा पर्व की, तो यह भादव एकादशिया के इंजोरिया रात में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कौन से जिले में भारत का तिरंगा झंडा फहराने हेतु 293 फुट ऊंचा उच्चतम फ्लैग पोल है। धनबाद, जमशेदपुर में, रांची में या फिर गढ़वा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रांची में। अगला प्रश्न है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पे एक्यूरेट डाटा नहीं दिया हुआ है, बट हम लोग बात करें झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र एक्यूरेट की, तो वह है 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना, 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालचेर और कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है। ये जो क्षेत्र हैं वह निम्न में से किन किन राज्यों में स्थित है। तो बात करें झरिया नामक स्थान की, तो यह झारखंड में स्थित है। उसी प्रकार रानीगंज बात करें, यह पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है। तालचेर जो कि उड़ीसा राज्य का एक इलाका है। कोरबा कोयला यह भी एक छत्तीसगढ़ राज्य का इलाका है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न है, 2016 तक झारखंड में कितने लाइम स्टोन खदान थे। 17, 22, 28। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला प्रश्न है, झारखंड में किसने गंगा कायाकल्प हेतु ग्रामीण स्वच्छता पहल कदमी की थी। ऑप्शन है उमा भारती, साध्वी निरंजन ज्योति, चंद्र प्रकाश चौधरी, हेमंत कुमार भक्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उमा भारती। अगला प्रश्न है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस वर्ष में निगमित किया गया था। 1950 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में या फिर 1982 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। रोहिणी, जनी शिकार, सरहुल, वंदना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वंदना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन है कुमार भाग पहाड़िया, उरांव, शौरिया पहाड़िया या फिर मुंडारी। तो इनमें से हम लोग बात करें मुंडारी की, तो यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देती है। कौन सी सरकार, झारखंड सरकार। 1%, 2%, 4% या फिर 6%। तो बात करें हम लोग झारखंड सरकार की, तो झारखंड सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रांची जिले का ताना भगत
रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? 1948 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी में। और बात करें हम लोग दामोदर नदी घाटी निगम की, तो यह भी परियोजना 1948 की ही परियोजना है, जिसमें कि इस परियोजना के अंतर्गत टोटल 8 बांध बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है 1830 से झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं किस देश के विभिन्न भागों में चले गए थे? ऑप्शन है मॉरिशस, कैरिबियन, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कैरेबियन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया है? ऑप्शन है मांझी रामदास टुडू रुस्का, शारदा प्रसाद किस्कू, श्याम सुंदर हेम्ब्रम, साधु रामचंद मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मांझी रामदास टुडू रुस्का।